तो कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को क्लाइंबिंग करता देखते हैं, जहां अचानक ही बर्फ टूट जाती है और वो सभी लोग नीचे गिर के मर जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम एलिस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है, जहां वो अपने काम पे जा रही थी। जब एलिस अपने घर से निकलती है तो रास्ते में उसे एक लड़का दिखता है, जिसे देखते ही वो उसकी दीवानी हो जाती है। जहां वो लड़का भी ये बात जानता था, लेकिन इसके बावजूद वो एलिस से बात किए बिना ही वहां से चला जाता है। लेकिन एलिस अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और उस लड़के के पीछे जाने लगती है और उसे चुपके से देखने लगती है। जहां एक जगह वो लड़का एलिस को पकड़ लेता है और फिर उसे देख के वो एक टैक्सी रोकता है, जहां एलिस अपनी मर्जी से उसके अंदर बैठ जाती है और वो लड़का एलिस को अपने घर ले जाता है, जहां वो उसके करीब आने लगता है और एलिस भी उसे नहीं रोकती और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। काम करने के बाद जब एलिस वहां से जा रही थी तो उसे ये सब करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था। लेकिन चाहकर भी एलिस उस लड़के को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। और जब अगले दिन वो अपने काम पर जा रही थी तो रास्ते में एक बुक स्टोर में वो उसी लड़के की तस्वीर देखती है, जहां उसे देख के एलिस अंदर जाती है और उस स्टोर के मालिक से उसके बारे में पूछने लगती है। जहां उसे पता चलता है कि उस लड़के का नाम एडम था और जो क्लाइंबिंग एक्सीडेंट हमने देखा था उसमें एडम भी शामिल था, जहां उसने उस एक्सीडेंट में काफी लोगों की जान बचाई थी, जिसके चलते वो सबका हीरो बन गया। एडम की किताब पढ़कर एलिस को उसमें और भी दिलचस्पी आती है और वो वापस उसके घर जाती है, जहां वो एक बार फिर उसके साथ इंटीमेट होती है। और जब एलिस उससे उस एक्सीडेंट के बारे में पूछती है तो एडम उसे बताता है कि उस दिन वो लोग काफी अच्छे से क्लाइंब कर रहे थे, लेकिन तभी वहां की बर्फ फिसल गई और काफी लोग मारे गए, जहां एडम की गर्लफ्रेंड भी उनमें शामिल थी। ये सब सुन के एलिस उसके पास आती है और कहती है कि अब से वो उसके साथ ही रहेगी। और फिर घर जाके वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है और अपना सामान लेके वापस एडम के घर आती है, जहां एलिस एक और लड़की को देखती है, जिसे देखकर उसे लगा कि ये जरूर एडम की गर्लफ्रेंड है। लेकिन वो लड़की उसे बताती है कि उसका नाम डेब्रा है और वो एडम की बहन है, जहां ये घर भी उसी का है। जिसके बाद जब एलिस उससे एडम के बारे में पूछती है तो डेब्रा उसे उसके घर का पता बता देती है और एलिस जल्दी से एडम के घर आती है। लेकिन वो देखती है कि वो घर पे नहीं था, जहां वो वही बाहर बैठ के उसका इंतजार करने लगती है। और थोड़ी देर बाद जब एडम आता है तो एलिस उसके गले लग जाती है और एडम एलिस के साथ वही बाहर इंटीमेट होने लगता है। जिसके बाद अगली सुबह जोन नाम की एक औरत एडम का इंटरव्यू लेने आती है और एलिस भी उससे मिलती है। जिसके बाद एलिस तैयार होके अपने काम पर निकल जाती है और काम के बाद एलिस एडम के ट्रेनिंग सेंटर में आती है, जहां डेब्रा भी थी। यहां एलिस को पता चलता है कि उस एक्सीडेंट वाले दिन डेब्रा भी एडम के साथ ही थी और वो एलिस को क्लाइंब करने को कहती है। लेकिन जब वो उसे गियर पहना रही थी तो तभी एडम वहां आ जाता है और डेब्रा को वहां से जाने को कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एलिस डेब्रा से दोस्ती करे। अब ऐसा क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलिस एडम के साथ रहने लगी थी और वो उसके प्यार में पागल हो गई थी। जहां एक दिन जब एलिस उसकी एक दोस्त को एडम के बारे में बताती है तो वो उससे कहने लगती है कि तुम्हारा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था और तुमने उसे छोड़कर एक ऐसे आदमी के साथ रिश्ता बना लिया जिसे तुम ठीक से जानती तक नहीं हो। लेकिन एलिस उसकी बातों में इतना ध्यान नहीं देती और फिर वो दोनों वहां से कुछ शॉपिंग करके जाने लगती है। लेकिन एक जगह पे एक चोर एलिस का कुछ सामान चुरा लेता है और तभी एडम वहां आके उसके पीछे जाने लगता है। एडम उस चोर को एक जगह पकड़ के उसे मारने लगता है और जब एलिस ये देखती है तो वो एडम को रोकती है। यहाँ पर एडम एलिस को शादी के लिए पूछता है, जिससे वो काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन एलिस को एक लेटर आता है जिसमें लिखा था कि तुम एडम को ठीक से जानती तक नहीं हो और फिर भी तुम उससे शादी करने जा रही हो। एलिस ये लेटर एडम को दिखाती है, लेकिन वो उससे कहने लगता है कि तुम्हें इन सब फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और एलिस भी उसकी बात मान जाती है और उसके साथ एक चर्च में जाके उससे शादी कर लेती है। शादी के बाद एडम एलिस को अपनी एक पसंदीदा जगह ले जाता है और वहां एक स्टैच्यू के सामने वो एलिस को अपने कपड़े बदलने को कहता है और यहाँ एडम एलिस की एक बिना कपड़ों में तस्वीर भी ले लेता है। जिसके बाद वो एलिस के साथ हाइकिंग करता है और फिर वो दोनों एक बार में जाके वहां अपनी सुहागरात मनाते हैं। जिसके बाद अगले दिन जब एलिस घर आती है तो उसे एक और लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि तुमने एडम से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये देख के एलिस को लगा कि ये लेटर्स जरूर उसका एक्स बॉयफ्रेंड लिख रहा है, इसलिए वो उसे कॉल करती है। लेकिन उसका कॉल उसकी दोस्त उठाती है,
जो अब एलिस के जाने के बाद उसके साथ रह रही थी। ये देख के एलिस समझ जाती है कि ये लेटर्स कोई और ही लिख रहा है। जिसके बाद रात में एलिस एडम के साथ एक पार्टी में आती है जहां डेबरा भी आई हुई थी और वो एलिस को यहाँ एक नेकलेस देती है। इसके बाद एक दिन जब एलिस अपने काम पर थी तो रिपोर्टर जोन का कॉल आता है जो एलिस को बताती है कि एडम का इंटरव्यू देख के उसे एक लड़की का कॉल आया था जिसका कहना था कि एडम ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। ये सुन के एलिस जोन से उस लड़की का पता मांगती है और फिर उसके घर जाती है। यहाँ वो लड़की एलिस को बताती है कि वो एडम से एक पार्टी में मिली थी जहाँ उन लोगों ने खूब मस्ती की, लेकिन जब वो घर जा रहे थे तो रास्ते में एडम ने उसके साथ गलत काम किया। जहाँ वो कहती है कि दुनिया के लिए एडम एक हीरो है, लेकिन असल में वो एक दरिंदे से कम नहीं है। ये सुन के एलिस परेशान हो जाती है और उसे भी एडम पर शक होने लगता है। जहां घर आके जब वो एडम के कैबिनेट को चेक करती है तो उसे एडम की पिछली गर्लफ्रेंड एडेल के लेटर्स मिलते हैं जिसमें लिखा था कि अब वो एडम के साथ नहीं रह सकती क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। एलिस ये सब पढ़ ही रही थी कि तभी एडम घर आ जाता है और एलिस जल्दी से उन लेटर्स को छुपाकर एडम के पास आती है जहां एडम को भी एलिस पर शक होने लगा था, लेकिन वो उसे कुछ कहे बिना ही अगली सुबह वहां से चला जाता है। एडम के जाने के बाद जब एलिस उस अलमारी को वापस खोलने जाती है तो वहां ताला लगा हुआ था जिसकी चाबी एडम के पास थी। तभी एलिस को एक पार्सल मिलता है जिसमें उसकी शादी की ड्रेस थी और एक लेटर भी था जिसमें लिखा था कि इतना सब जानने के बावजूद भी तुम एडम के साथ हो। जहां एलिस को लगता है कि ये लेटर जरूर एडल ही उसे भेज रही है, इसीलिए वो एडल के घर जाती है जहां उसकी मुलाकात एडल की मां से होती है जो एलिस को बताती है उसकी बेटी पिछली 8 महीनों से गायब है। जहां उसने एडल को ढूंढने की काफी कोशिश की लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। जिसके बाद अंदर जाके जब एलिस एडेल के एल्बम को देखती है तो उसे एक ग्रुप फोटो में एडम दिखता है और उसकी मां एलिस को बताती है कि ये एडेल का बॉयफ्रेंड था। जहां तभी एलिस एडेल की वैसी ही तस्वीर देखती है जैसी उस स्टैच्यू के पास एडम ने उसकी खींची थी। ये देख के एलिस को शक होता है कि कहीं एडम ने तो एडेल को गायब नहीं किया। जिसके बाद जब एलिस घर आती है तो एडम उससे कहता है कि मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, आखिर तुम कहाँ थी। तो यहाँ एलिस भी उसे सब सच बता देती है कि मुझे तुम्हारे घर में से एडेल के लेटर्स मिले और जब मैं उसके घर गई तो मुझे पता चला कि वो गायब हो गई है। जहाँ वो कहती है कि जरूर तुमने ही उसे मारा है। ये सुन के एडम कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था। एलिस को यहाँ एडम की बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो बाथरूम जाने का बहाना बनाती है और फिर पीछे के रास्ते से वहाँ से भाग जाती है। ये देख के जब एडम उसके पीछे आने लगता है तो एलिस जल्दी से एक जगह छुप जाती है और एडम उसे नहीं ढूंढ पाता। जिसके बाद एलिस पुलिस स्टेशन आती है जहां वो एक ऑफिसर को बताती है कि उसके पति ने एक लड़की को मार डाला है, लेकिन उस ऑफिसर को एलिस की बात पे विश्वास नहीं होता क्योंकि एलिस के पास उसके पति के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। जिसके बाद वो ऑफिसर एलिस को एडम के सामने ले जाता है जो उसी पुलिस स्टेशन में आया था और उनको बता रहा था कि उसकी बीवी और उसके बीच आज रात को बहस हो गई जिसके चलते वो घर छोड़कर भाग गई। यहाँ एडम एलिस को नहीं देख पा रहा था लेकिन एलिस उसे देख सकती थी। जहां वो ऑफिसर उससे कहता है कि हमें नहीं लगता कि आपका पति किसी को मार सकता है, लेकिन एलिस को अभी भी एडम पे शक था, इसीलिए वो जल्दी से डेबरा के घर आती है और उसे सब बता देती है। ये सुन के डेबरा भी उससे कहने लगती है कि मुझे उस पे पहले से ही शक था। जहां उस दिन जब वो क्लाइंबिंग कर रहे थे तो एडम ने जानबूझ के उन लोगों को गिरा दिया था ताकि उनके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी मर जाए और सबको लगे कि ये एक एक्सीडेंट था। जहां एडम लड़कियों का इस्तेमाल करके उनको मार देता है। यहाँ पे एलिस कहती है कि मुझे लगता है कि एडम ने एडेल की बॉडी उसी स्टैच्यू के नीचे छिपाई है जहाँ उसने उनकी शादी वाले दिन उसकी तस्वीर खींची थी। ये सुन के डेबरा एलिस को लेके उस स्टैच्यू के पास जाने लगती है और रास्ते में वो एलिस को बताती है कि वही उसे वो लेटर्स भेज रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एडम ने जो दूसरी लड़कियों के साथ किया वो एलिस के साथ भी हो। वही एक तरफ एडम डेबरा के घर आता है और जब वो वहाँ एडल और एलिस की तस्वीर देखता है तो वो समझ जाता है कि वो दोनों कहाँ जा रही है। वही उस स्टैच्यू के पास जब एलिस खुदाई कर रही थी तो उसे वहाँ एक बॉडी मिलती है जिसमें उसे बिल्कुल वैसा ही नेकलेस मिलता है जैसा उस दिन डेबरा ने उसे दिया था। जहाँ जब एलिस उससे इसके बारे में पूछती है तो डेबरा कहने लगती है कि मैंने ही एडम की सारी गर्लफ्रेंड्स को मारा है और उस दिन वो एक्सीडेंट भी मैंने ही करवाया था क्योंकि वो एडम को बचपन से ही पसंद करती है और एक बार बचपन में इसी स्टैच्यू के सामने वो पहली बार एडम के साथ इंटीमेट हुई थी। जिसके बाद वो एलिस पर भी हमला करती है और जब वो उसे मारने वाली थी तो तभी एडम वहां आ जाता है
और एलिस की जान बचा लेता है। यहाँ वो डेबरा से कहने लगता है कि उस दिन उनके बीच जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ था, जहां उसे पहले से ही डेबरा पे शक था कि उसकी गर्लफ्रेंड्स को वही मार रही है, जिसके चलते वो एलिस को डेबरा से दूर रखना चाहता था। यहाँ जब डेबरा पीछे से एडम पे हमला करने वाली थी तो तभी एलिस उसे शूट कर देती है और वो वही मर जाती है, जिसके बाद अगली सुबह पुलिस वहां आके एडम को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उसने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया था। जहां अब एडम और एलिस हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।